तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था हान के डार्कनेस बहुत ज्यादा डार्क होने लगी थी, जिसके बाद हमें इसके बारे में बताया जाता है जब चाउस्टिक लेजेंड अपने लिमिट को पुश करता है तो वो एक ब्लड लस्ट ट्रायल को एक्टिवेट कर देता है। फिर हमें बताया जाता है जो हीरोइक टाइटल वाले बंदे होते हैं, जो उनका वीकनेस होता है वो एक ब्लड लस्ट ट्रायल प्लेयर के अगेंस्ट में होता है, जिसमें वो ऑफेंसिव और डिफेंसिव पावर को ब्लड लस्ट वाले बंदे से बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाते और उनके सामने वीक होते हैं। फिर सीन हान के पास आता है। हान बोलता है लेकिन मुझे ये पावर क्यों नहीं मिली, शायद ये इसलिए तो नहीं है कि मैं स्काई डेविल्स को लीड करता हूँ, पर ये कुछ मैटर नहीं करता, मैं रेस कर रहा हूँ और ये सब फाइन होगा। जिसके बाद हमें नोटिफिकेशन भी दिखाई जाती है जहाँ पर जो उसका चरिश्मा होता है वो भी इंक्रीज हो रहा होता है और उसके साथ साथ स्काई डेविल्स की लॉयल्टी भी इंक्रीज हो रही होती है। और हम देखते हैं जो जेटा होता है वो सभी एनपीसीज और प्लेयर्स को मार रहा होता है। हान तो उसे देख के ही शॉक हो रहा होता है और बोलता है जेटा की पावर तो अमेजिंग है, मैं ये सब बाद में देख लूंगा, पहले मैं अपने आसपास के एरिया को क्लियर कर दूं। फिर एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी से रिफोर्समेंट को कॉल करो जल्दी से। और एक और बंदा बोल रहा होता है जो डायरेक्टर ऑफ होली यूनियन है वो मेरे फ्रेंड है, बास्टर्ड तू इसके लिए पे करेगा। दूसरा बंदा तो चिल्ला रहा होता है और जेटा उन सभी को मारते हुए बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, क्या बिगाड़ लेगा वो मेरा। हान भी बोलता है अब ये बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं एक वुल्फ का झुंड हान की तरफ भागते हुए आ रहा होता है। हान बोलता है फाइनली ये लोग आ गए और सिस्टम पे भी नोटिफिकेशन आ जाता है जो क्राउड्स होते हैं वो अपेयर हो चुके हैं। हान जेटा से बोलता है जेटा क्या तुम इन सभी को मेरे लिए हैंडल कर सकते हो। जेटा भी बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलता है हाँ मास्टर, मैं आपके लिए इन्हें छील दूंगा जिंदा ही। ऑल राइट, तो फिर इन सभी को मार दो। और उसके बाद हान भी उछल के उनके तरफ अटैक करने जाता है और वो उन्हें बोलता है ये मेक श्योर करना कि तुम लोग मेरे एक ही हिट से मर न जाओ। और वो उस बैल के सर पे अटैक कर देता है और हम देखते हैं हान के एक ही अटैक में वो काओ डिफीट हो चुका होता है और सिस्टम पे नोटिफिकेशन आ जाता है जो काउस हैं वो डिफीट हो चुके हैं और उसकी रिवॉर्ड के तौर पे तुम्हें 80,000 गोल्ड रिसीव हुआ है। हान बोलता है क्या, ऐसा नहीं यार, दोबारा से एक ही पंच में। हान बोलता है वेल मैं इसके लिए कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन मुझे जब तक इससे अमाउंट मिल रहे हैं मैं हैप्पी हूँ। और हान जेटा के स्लाइस से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और वो बोलता है जब तक जेटा यहाँ पर है कोई भी मॉन्स्टर मेरे करीब भी नहीं आ सकता। और हान बोलता है चलो वर्क हार्ड करते हैं गोल्ड कमाने के लिए। और हम देखते हैं जेटा और हान उस वुल्फ के झुंड पे एकदम तेजी से अटैक कर रहे होते हैं और दाएं बाएं हर जगह से मार रहे होते हैं। पीछे खड़े कुछ बंदे उन्हें देख रहे होते हैं और उनकी तो चड्डी वड्डी कुल होती है और वो बोलते हैं क्या ये इंसानी है ना भाई, ये क्या हो रहा है, जब उसने अपना ऑटो अटैक ऑन कर लिया है। दूसरा बंदा भी बोलता है हाँ लगता तो ऐसे ही है। एक दूसरा बंदा बोलता है उस राइस वाले बंदे को देख के मुझे ऐसा लगता है वो एक क्लोज कॉम्बैट मैजिकल प्लेयर है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो दूसरा बंदा हान की तरफ देखते हुए बोलता है उसे तो देखो लगता है वो अटैक मैजिक में बहुत ज्यादा स्पेशलाइज है। दूसरा बंदा भी डरते हुए बोलता है हाँ सही कह रहे हो। जिसके बाद पहला वाला बंदा बोलता है इसका मतलब एक ही है कि ये लोग एटलीस्ट 50 लेवल के अराउंड में हैं। जिसके बाद जेटा एकदम आसमान में उड़ता है और बोलता है ग्लोरी टू माय हाइनेस और वो उन वुल्फ्स पे बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है। जिसके बाद वो वुल्फ्स मर जाते हैं और हान ये सब देख के बहुत ज्यादा शॉक होता है और वो बोलता है क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया भाई, जेटा जेटा तो खतरनाक है, बच के रहना पड़ेगा इससे। जिसके बाद हमें बैटलफील्ड के बाद बताया जाता है हान का लेवल राइज हो चुका है और वो लेवल अप कर चुका है। जिसके बाद हान जेटा से बोलता है जेटा फाइट खत्म होने के बाद तुम ब्लू स्टोन कलेक्ट करो। जेटा भी बोलता है हाँ माय लॉर्ड, मैं उन सभी को कैरी करके आपके पास लाता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं हान को टोटल 7 ब्लू स्टोन मिले होते हैं और वो उन पोटली को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और जेटा उसके पीछे खड़ा होता है और वो भी बहुत ज्यादा खुश होता है। उतने में ही सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है बॉस मॉन्स्टर समन हो चुका है। हान पीछे मुड़ता है और वो बोलता है क्या क्या ये वही है। जिसके बाद वो दो बंदे जो छुपे होते हैं वही बोलते हैं वेट व्हाट, क्या ये बॉस मॉन्स्टर है, क्या ये आ गया यहाँ पर। जिसके बाद हमें उसका अपीयरेंस दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, जिसका नाम होता है बॉस मॉन्स्टर ब्लैक काओ किंग। और वो भी अपने बंदों के साथ हान पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जेटा क्या तुम मेरे लिए इन सभी का टेक केयर कर लोगे, इन छोटे चूहों का। जेटा भी बोलता है समझ गया माय लॉर्ड। हान रेडी होते हुए बोलता है उसे ध्यान से देखो, ये दूसरे काउ से
स्ट्रॉन्ग लग रहा है और ये एक फाइनल बॉस है, तो प्रोबेबली ये 20 ब्लू स्टोन से तो ज्यादा ही ड्रॉप करेगा। और हान जैसे ही जाने लगता है वैसे ही जेटा वहां पर आ जाता है और बोलता है माय लॉर्ड। हान बोलता है क्या क्या हो गया? फिर जेटा हान के कान में बोलता है वो अब नॉर्मल पावर अप्रोच कर रही है हमें। हान बोलता है क्या? मैं इन सभी को कैच करने ही वाला था। फिर हमें दिखाया जाता है जो रिफोर्समेंट होती हैं वो वहां पर पहुंच रही होती हैं। जिसके बाद हान बोलता है क्या इन लोगों को और कोई टाइम नहीं मिला? मेरे इतने इम्पोर्टेंट मॉन्स्टर के समय ये लोग आ गए, ये लोग तो बास्टर्ड हैं और ये लोग तो फॉर्मेशन भी बना के आए हैं। क्या इन लोगों को मेरी खुशी देखी नहीं जाती? हान रोते हुए बोलता है लेकिन मुझे उस फाइनल बॉस को मारना था, मुझे ब्लू स्टोन लेना था, ये लोग बाद में नहीं आ सकते थे, मेरे पास तो अब स्ट्रेंथ भी नहीं बची, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे जाना होगा, लेकिन मेरे ब्लू स्टोन। जिसके बाद वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और जेटा हान की तारीफ करते हुए बोलता है एज यूजुअल मेरे लॉर्ड तो अमेजिंग हैं। जिसके बाद हमें टोटल रेवेन्यू बताया जाता है जिसमें आज हान ने 2 लेवल अप करा है और उसके साथ साथ उसे 11 ब्लू स्टोन मिले हैं। फिर हमें पृथ्वी ग्रह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान कंप्यूटर स्क्रीन के बाहर बैठा होता है और वो उसी इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है और वो बोलता है वो मेरे सामने ब्लैक काउ तो आया था, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे सामने आके भी मैं उसका शिकार नहीं कर पाया। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा लक -99 था। बुरहान सोचता है अगर मैंने उसे मार दिया होता तो मुझे अच्छा खासा ब्लू स्टोन का बंडल मिल जाता। जिसके बाद हमें वेबसाइट पे एक कमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदे ने लिखा होता है और हान उस पे क्लिक कर देता है। जिसके बाद हमें बंदों की डिस्कशन दिखाई जाती है जहाँ पर एक बंदा बोलता है आज मैं अमेंटम डंजन के अंदर गया था और जो उसकी डिफिकल्टी थी वो तो कुछ और ही थी और उस डंजन के अंदर ब्लैक स्केलेटन सोल्जर थे, लेकिन पता नहीं कहां से एक 19 लेवल का बंदा आ गया और उसने उन सभी को मार दिया। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। और फिर एक और कमेंट देखते हैं हम जहाँ पर लिखा होता है और हाँ एक और ब्लैक जाइंट बियर वहाँ पर सडनली आ गया था लेकिन उसको भी किसी ने मार दिया। और फिर वो वहाँ पर एक क्वेश्चन रेज करता है क्या किसी को पता है यहाँ पर क्या चल रहा है? हाँ इधर तो बहुत ज्यादा शौक होता है और वो बोलता है क्या क्या ये जगह वही नहीं है जहाँ पर मैं अभी रिसेंटली गया था? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सारे करंट इंसिडेंट जो हुए हैं ये मेरी वजह से हुए नहीं। जिसके बाद उस वेबसाइट पे एक नया बंदा आता है और वो बोलता है गाइस 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 मैंने अपनी आंखों से देखा है डार्क फील्ड में एक बंदा आया था जिसने ब्लैक मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर दिया और मैं आई विटनेस हूँ। हान बोलता है क्या ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं? जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा बताता है मैंने देखा था वहाँ पर एक चाउस्टिक प्लेयर आया था और उसने काउस को मारना स्टार्ट कर दिया अपने हाथों से और उसने सारे ब्लैक काउस को मार दिया। जिसके बाद वहाँ पर उनका बॉस आया और उसने उसे जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ा लेकिन उतने में ही हायर लेवल प्लेयर वहाँ पर आ गए जिन्होंने उसे किल कर दिया उस ब्लैक काउ किंग को। लेकिन उस काउ किंग से उन्हें 3 ब्लू स्टोन के बंडल मिले, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन तीनों बंडल में ईच बंडल में 30 ब्लू स्टोन थे। ये क्रेजी है ना? जिसके बाद ये बात सुनते ही हान तो एकदम मतलब शॉक ही हो जाता है और इसका एक्सप्रेशन तो तुम देख ही सकते हो और वो बोलता है क्या 30 बंडल ईच मतलब 90? भाई साहब ये ब्लू स्टोन मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे नहीं पता था कि वो 30 ब्लू स्टोन एक बंडल में देगा। मुझे तो लगा था टोटल 20 ब्लू स्टोन मिलेंगे। मेरा लक, मैं तो आज मिलियनर बनते बनते रह गया। अगर मुझे 90 ब्लू स्टोन मिल जाते तो मुझे 450 मिलियन वॉन भी मिल जाते और मैं मिलियनर बन जाता। मेरी आंखों के सामने वो 450 मिलियन आ रहे हैं बार बार। आज मैंने 11 ब्लू स्टोन कलेक्ट करे हैं जिसकी वैल्यू 5 मिलियन और 50,000 गोल्ड है जो 3 दिन का खाना है स्काई डेविल हाइड आउट का, वो 36 मिलियन गोल्ड का है। और इसके बाद और सिया का जो टैक्स है उसको तो मैंने जोड़ा ही नहीं, वो भी तो टैक्स लेती है हेल्प करने के लिए। और मेरे पास अभी सिर्फ 50 मिलियन वोन ही बचा है और इसके साथ साथ मुझे सिया के बर्थडे गिफ्ट के लिए भी प्रेजेंट बाय करना है। जिसके बाद वो सोचता है टू बी ऑनेस्ट क्या मैं अपनी करंट लेवल्स के हिसाब से एक घर और कार बाय कर सकता हूँ? और उसके सामने 2 हाथ होते हैं जो उसे बोल रहे होते हैं नहीं तू नहीं कर सकता। जिसके बाद हान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है जब सब कुछ ऐसे ही चलने वाला है तो फिर ठीक है, मैं अपना लेवल जरूर बढ़ाऊंगा बहुत तेजी से लाइट की स्पीड से। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा
अपने बॉस को बता रहा होता है, हाँ बॉस वहाँ पर ये सब हुआ था ब्लैक काउ। तो गाइस इसने वही सब इंसिडेंट बताया है। जिसके बाद उसका बॉस बोलता है, अच्छा तो वो ब्लैक काउ था है ना। वो बंदा बोलता है, यस सर, वो एक मॉन्स्टर था जिसके पास बहुत ज्यादा इनहेंस ओवरऑल एबिलिटी थी। उसका बॉस उस इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए बोलता है, इवन दो वो एक नॉर्मल मॉन्स्टर ही था ना, जस्ट मेंटेन करो सेम हंटिंग मेथड्स को, और हाँ वहाँ पर इंक्रीज कर दो प्लेयर्स के नंबर्स को, और जितनी जरूरत है वहाँ पर उतने बंदे तैनात कर दो। हमें भी तो चाहिए कि कुछ नॉर्मल प्लेयर हमारे लिए कुछ काम करे है ना। और वो उस कागज को फेंक देता है। जिसके बाद हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये ENC एसोसिएशन डायरेक्टर है जिसका नाम है जियोंग ह्यून। जिसके बाद वो बंदा बोलता है, समझ गया। वो बंदा पीछे से बोलता है, हाँ एक और चीज तो मैं करनी है। मुझे पता चला है जो एजेंट है चाउस का, वो प्लेयर जो डार्क फील्ड में दिखाई दिया था, वो मिसिंग है एसोसिएशन से। और वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। मैं इस बार सच में रुपेंडल को पकड़ना चाहता हूँ। कोई सी भी इन्फॉर्मेशन हो छोटी से छोटी मुझसे शेयर करो, कुछ भी छुपनी नहीं चाहिए, उसे भी पता चलना चाहिए हमारे खिलाफ ऐसे एक्शन को अटेम्प्ट करने के बाद क्या होता है। जिसके बाद हमें 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान एकदम सिग्मा स्टाइल में खड़ा होता है और उसका लेवल अप हो रहा होता है। मतलब वो बोल रहा था तेजी से लेवल अप करेगा और उसने स्टार्ट भी कर दिया। जिसके बाद उसकी करंट लेवल हमें दिखाई जाती है जो होती है 29 लेवल, जो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव होती है। लुक्सो हान के पास आता है और वो बोलता है, माय लॉर्ड मुझे आपके बारे में चिंता हो रही है। आप इतने 3 वीक से बिना रुके प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है, मुझे चिंता हो रही है आपके बारे में। हान बोलता है, ओह लुक्सो तुम हो क्या, डोंट वरी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बारे में। लुक्सो बोलता है, माय लॉर्ड। फिर हान चिल्लाते हुए एक स्पीच देता है, ऑल्दो मेरे अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस है और मेरी बहुत ज्यादा लिमिट्स हैं, मैं वो साइड तुम लोगों को नहीं दिखा सकता। मैं तुम सबको सारी ब्यूटी दिखाना चाहता हूँ इस वर्ल्ड नहीं इस यूनिवर्स की। और हम हान को देख सकते हैं, वो तो एकदम सिग्मा स्टाइल में स्पीच दे रहा होता है। और मैं उस दिन को लाना चाहता हूँ जिस दिन सभी लोग स्काई डेविल्स के सामने अपने घुटने टेक देंगे। मैं कोई सी भी रेस्ट नहीं ले सकता, इवन एक सिंगल या फिर सेकेंड डे कुछ भी मैं रेस्ट नहीं ले सकता। मुझे स्टेप लेने होंगे जो स्लोली स्लोली मुझे अपने गोल की तरफ बढ़ाएंगे। और अगर मैं रुक गया तो तुम लोगों का क्या होगा। ये बात सुनते ही लुक्सो बोलता है, माय लॉर्ड। और वो रो रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो अपना सर जमीन पर मार देता है। लुक्सो बोलता है, माय लॉर्ड मैं तुम्हें सर्व करूंगा जब तक मेरी बॉडी में से मेरी आत्मा बाहर ना निकल जाए। हान बोलता है, ऑल राइट एज यू विश। और वो मनीवन बोल रहा होता है, ये सभी मेरे अपार्टमेंट्स के लिए हैं, वो इम्पोर्टेड कार जो मुझे मिलेंगी और मेरा घर जो मैं लेने वाला हूँ, मैं तो लैंड लोअर बनने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं हान के चेहरे पे डेविल स्माइल होती है और ये सब वो अपनी कार और अपने घर के लिए कर रहा होता है। कितना चालाक बंदा है। जिसके बाद हमें सिस्टम पे नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, सिया ने उससे कांटेक्ट किया होता है। हान बोलता है, हाँ सिया। जिसके बाद सिया बोलती है, ओप्पा क्या तुम्हें वो मिल गया। हाँ ओप्पा, एक क्वेस्ट आया है जो मुझे मिला है और वो क्वेस्ट पूरे वर्ल्ड वाइड क्रिएट किया जा रहा है अभी। हान बोलता है, क्या कोई क्वेस्ट। सिया बताती है उस क्वेस्ट का नाम है द 7 कॉन्स्टलेशन। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा।